अपने तीर्थों को बचाने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं। हमारे बीच में करमपुरा जैन समाज से बसें आ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धीरे धीरे हमें सूचना प्राप्त होती जा रही है और उसी के अनुसार हम यहाँ से उद्घोषणा कर रहे हैं। ये नहीं मात्र अपकीर्ति अन्याय की अति है, ये नहीं मात्र अपकीर्ति अन्याय की अति है। क्या सिर्फ सहते रहना ही हम जैनों की नियति है? हम शांत अहिंसक जैनों को वो ना समझे यूं लाचार, हम शांत अहिंसक जैनों को वो ना समझे यूं लाचार। अपने तीर्थ बचाने को भर ली है हमने हुंकार। जिस तरह हमने अपने सम्मेत शिखर जी के लिए आंदोलन किया था, हमें अपने तीर्थों को बचाने के लिए जिन पर एक एक करके अतिक्रमण किए जा रहे हैं, गिरनार पर्वत जहां हम पहले इतने अच्छे प्रकार से दर्शन पूजन करते थे, लेकिन अब जब हम गिरनार पर्वत के दर्शन के लिए जाते हैं, वंदना के लिए जाते हैं, तो मन में एक भय होता है। हमें उस भय को हटाना है, अपने तीर्थराज को पाना है, अपने तीर्थ का संरक्षण करना है। बोले नेमिनाथ भगवान की, गिरनार पर्वत की, ऊर्जयंत पर्वत की, जैन धर्म की। जैन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैन एकता जिंदाबाद। सभी को सादर जय जिनेन। जैन समाज का ये जनसलाब, विश्व जैन संगठन आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है और सम्मान करता है, अभिनंदन करता है। हम आज का ये कार्यक्रम चित्र अनावरण के साथ शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए सर्वप्रथम मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा विकास जैन जी को, योजना बिहार से। वो आए और चित्रावरण करके आज की सभा का शुभारंभ करवाएं। श्री विकास जैन जी, योजना बिहार। नगर से और उनके प्रधान श्री अचल जैन जी, बलबीर नगर, वो आए और चित्रावरण करके आज का शुभारंभ करें। श्री गौरव जैन, सुनील जैन जी ऋषभ बिहार से, वो भी आए और चित्रावरण करके आज की सभा का शुभारंभ करवाएं। श्री सुनील जैन जी, ऋषभ बिहार। और एक चित्रावरण रामगली समाज से हमारे बीच में वहां के प्रधान और पूरी कमेटी आई है। एक चित्रावरण रामगली समाज हमारे बीच में, वो भी आए और चित्रावरण करके आज की सभा का शुभारंभ करें रामगली समाज से। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा। और आइए मीठी मीठी तालियों के साथ इस उत्सव को महाउत्सव बना देंगे आज। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। हेलो। और अब मैं मंच पे
जो निरंतर समाज में अपना सहयोग देकर निरंतर समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मनोज जैन, अजय जैन, ऋषभ बिहार, अजय जी, मनोज जी, वो हमारे बीच में आए और आज का दीप प्रज्वलन करके आज की सभा का शुभारंभ करवाएं। श्री अजय जैन जी। सुधांशु जी और सौरभ जी भी आ जाए, वो भी दीप प्रज्वलन में उनका सहयोग करें। सुधांशु जी और सौरभ जी प्लीज। जब धर्म ध्वजा लहराई जा रही है तो धर्म सभा जो होती है उसमें हाथ बांध के नहीं बैठा जाता, हाथ खोल के बैठा जाता है। और आइए मेरे साथ देंगे, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, बीच में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, सबको अपनी बढ़ाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। दीप प्रज्वलन में सहयोग करने के लिए यहाँ पर विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी सहयोग करेंगे। ये जो अलख जगाई जा रही है, दीप प्रज्वलन का उद्देश्य कि हमारे यहाँ हमारे जैन तीर्थों पर जो आंच आ रही है, हमारे जैन तीर्थों को जबरन हमसे छीना जा रहा है, हमारे तीर्थ हमें वापस प्राप्त हो, हमारे तीर्थों का संरक्षण हो। ज्योति जला के रखना, बाती बना के रखना, ज्योति जला के रखना, बाती जला के रखना। अब अपने धर्म को ना, अब अपने धर्म को ना, हाथों से जान देना। ज्योति जला के रखना, बाती जला के रखना, ज्योति जला के रखना, धर्म बचा के रखना। अब अपने मीठों को, अब अपने मीठों को तालियों हाथ से कर देना। ज्योति जला के रखना, धर्म बचा के रखना, ज्योति जला के रखना, धर्म बचा के चलना। हाँ जी, देखिए हमारे बीच आज की जो भोजन व्यवस्था है, वो भोजन व्यवस्था खरवा जैन दिगंबर समाज की तरफ से उन्होंने की है। एक बार उनके लिए जोरदार उनका अभिनंदन कीजिएगा। ओम ओम 2 मिनट। सौरभ सुमन जी हमारे बीच में, हाँ, बहुत सह लिया अब न सहेंगे, गिरनार पर्वत लेके रहेंगे। हम सब जैनों की एक ही आवाज जो आज यहाँ पर भारत देश के कोने कोने से आए हैं। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आंदोलन आज भारत देश की राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है, यही आंदोलन अपने जैन तीर्थों को बचाने के लिए काठमांडू और कनाडा में भी किया जा रहा है। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं हम उन सभी अपने जैन धर्म के भाइयों की जिन्होंने इस आंदोलन की अलख को जगाया है और इसे अपना समर्थन दिया है। और आज मैं यहाँ पर प्रथम वक्ता के तौर पर हमारा जो तीर्थ बचाओ धर्म बचाओ जन जागृति आंदोलन, इसमें प्रथम वक्ता के रूप पर मैं आमंत्रित करूंगी श्री अचल जैन जी बलवीर नगर को कि वे यहाँ
अध्यक्ष श्री अचल जैन जी बलबीर नगर वे यहाँ पर आए और अपने जैन तीर्थों के संरक्षण के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। समय सीमा का देखिए, प्रत्येक वक्ता से मेरा निवेदन है बात को यहाँ पर कहें, जिससे कि हम अपना कार्यक्रम सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सके। श्री अचल जैन जी बलबीर नगर और उनके बाद श्री रवि जैन गुरु जी यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगी। प्रथम वक्ता के तौर पर श्री अचल जैन जी बलबीर नगर में भी बच्चे आए हैं, जैसे सजल जैन, आकाश जैन, इनके बहुत सारे साथी हमारे साथ आए हैं। धर्म जैन, ये निशु जैन, दिनेश जैन, नौगावा अलवर से, ये बहुत दूर दूर से बच्चे आए हैं जिनका हमें नाम लेना हो रहा है, क्योंकि बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। रवि जैन बोलो राहु ग्रह अरिष्ट निवारक नेमिनाथ भगवान की। बंधुओं, देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब हम जंतर मंतर पर एकत्र हुए थे, और आज मुझे फिर वो बात दोहरानी पड़ रही है। देखिए, शासन और प्रशासन जो होता है एक मां के समान होता है। छोटे बच्चे को जब भूख लगती है, जब उसकी आवश्यकता होती है, तो मां को चाहिए वो उसका लालन पोषण करे और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैन समाज एक अहिंसक जैन समाज है। अहिंसा हमारे रगों में है। हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल अड़ने की, और प्रशासन रूपी, शासन रूपी मां को अपनी आवश्यकता बताने की। हम और कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं जो कोर्ट से आदेश हुआ है उसका हमें अक्षर से पालन हो जाए, ये हमारी मांग है। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। हम शासन के साथ है, प्रशासन के साथ है, लेकिन शासन और प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे। बहुत पीड़ा होती है जब एक समाज को, देश की अग्रिम समाज को, जो क्वालिटी में तो बहुत अच्छी है, क्वांटिटी में कम है, उसको अगर रामलीला मैदान आना पड़ता है तो इसका मतलब उसके मन में बहुत पीड़ा है। और ये पीड़ा भारत ही नहीं, अपितु विश्व में फैले हुए जैनों के मन में पीड़ा है। मैं अभी नेपाल के प्रवास पर था। मेरी एक आवाज पर वहां पर राजधानी काठमांडू में कमल पोखरी में जो जैन मंदिर है, परसों वहां पर एक बहुत जबरदस्त रैली निकली है, और अभी नेपाल से भी कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो पीड़ा है ये किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, ये एक ऐसे समाज की पीड़ा है जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, हमें गिरनार पर हमारे हिसाब से दर्शन हो, हमारी पूजा पद्धति का पालन हो, बस केवल इतनी सी मांग हमारी है। और आज विश्व जैन संगठन के आह्वान पर जो पूरे देश से जैन समाज यहाँ पर उमड़ा है, वास्तव में ये इस बात का परिचायक है कि जैन समाज जाग चुका है। जैन समाज अब सोया हुआ नहीं है। हमें अपना हक लेना आता है, अहिंसक रूप में लेना आता है। हमने रामलीला मैदान के साथ साथ पहले इंडिया गेट पर भी देखा, एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें एक ईंट नहीं चली, एक कांच नहीं तोड़ा गया, लेकिन जैन समाज ने सड़कों पर उतर कर दिखा दिया कि हमें अपनी अहिंसक रूप में मांग मंगवानी आती है, और उसी का हम आगे भी पालन करेंगे। मेरा निवेदन शासन से है, प्रशासन से है कि हमारा जो गिरनार है उस पर हमें हमारे हिसाब से पूजा करने की अनुमति मिले, जो शासन का आदेश है। और इसके बारे में हमें संजय जी अभी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि संजय जी वास्तव में जैन समाज की एक ऐसी धरोहर है
जिन्होंने अपना तन मन धन इस समाज के प्रति समर्पित किया है। तो ज्यादा जानकारी अभी हमें वो देंगे, उससे पहले हमें और वक्ताओं को भी सुनना है। इसी शब्दों के साथ सभी को जय जिनेंद्र। एक घोषणा मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, मैं रोकूंगी बीच में। अगर हमारे बीच में कोई डॉक्टर उपस्थित, गिरनार पर्वत से मोक्ष के नेमिनाथ भगवान की। साथियों देखिए, सनातन देश में हम रहते हैं, सनातन हमारी परंपरा है। सनातन धर्म में दो परंपराएं हुई हैं, जैसा कि आपको विदित है, वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा। दोनों परंपराएं इस देश की परंपरा हैं। इस देश में हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, चार धर्म मूलतः इस देश के धर्म हैं। देश के हम निवासी हैं। बड़ा दुख होता है अपने देश में और यहाँ के मूल निवासी, मूल धर्म, आदिकाल से चला हुआ धर्म, उसके लिए आज अगर हमें आंदोलनरत होना पड़ रहा है तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग कोई किसी गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। हम लोग सिर्फ एक बात लेकर के अपनी आए हैं, सब प्रूफ के साथ आए हैं, प्राचीनता के साथ आए हैं। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को और प्रशासन को जताना चाहते हैं कि ये हमारी चीजें हैं, ये हमारी थी, हमारी हैं, हमारी ही रहेंगी। इसमें कोई शक ना हम लोगों को है, ना शासन को होना चाहिए, ना ही किसी गवर्नमेंट को होना चाहिए। हम लोग एक रहेंगे, एकता के साथ। जैसा कि कहा जाता है दिगंबर श्वेतांबर, ये परंपरा वो परंपरा, वो सब अलग बात है। हम लोग महावीर के अनुयायी हैं और उन्हीं के मार्ग पर चलते हैं, अहिंसक रूप से चलेंगे, इस देश की परंपराओं का पालन करते हुए, और अपनी जो अधिकार है वो हम लेकर के रहेंगे। वो हमारा है, हमारा रहेगा, इसमें कोई शक आप लोगों को नहीं होना चाहिए। संजय जी जैसा कि विश्व जैन संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसमें आगे बढ़कर के इन चीज़ों को उठा रहे हैं। उनको इस चीज़ का पूरा ज्ञान है, पूरा उनके पास प्रूफ है, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हम लोग उनके पीछे खड़े हैं, पूरा जैन समाज, पूरे हिंदुस्तान का जैन समाज आज उनके पीछे खड़ा है। तो संजय जी जैसे जैसे इसमें मार्गदर्शन करते जाएंगे, उसमें जो है हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि किसी भी पार्टीबाजी में, किसी भी इसमें राजनीतिक रंग ना देने की कोशिश करें और इसमें जो है आगे बढ़ते रहे, ऐसा मेरा सब लोगों से निवेदन है। और बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो है ये हमारी मांग जो है, हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल करके रहेगा। जय जिनेंद्र। करूंगी उस शख्सियत को जिन्होंने अपने उत्कृष्ट काव्य पाठों के माध्यम से जैन समाज का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है, जैन समाज का परचम लहराया है। तालियों के साथ स्वागत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कवि सौरभ जैन सुमन का। आने की ये आवाज आनी चाहिए आंदोलन से। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलें, भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी की, शाश्वत तीर्थ श्री गिरनार जी की। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना कि वासुपूज्य चंपापुरी पावापुर महावीर वरलाए कैलाश से आदि मुक्ति गंभीर शिखर तीर्थ से 20 ने रमा मुक्ति का द्वार। प्राणों से प्यारा हमें नेमिनाथ गिरनार तीर्थ के इस आंदोलन में पूरे देश से जो धर्मावलंबी एकत्रित हुए हैं, उनका इस सदन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी आंदोलन
आंदोलन चलाने के लिए रणभेरियों की आवश्यकता है। एक बार अपने अंदर का वो उत्साह, वो क्रोध मुझे दिखाए, मेरे साथ जय घोष में सम्मिलित होकर, गिरनार पर्वत हमारा है, गिरनार पर्वत हमारा है। मैं पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि जैन धर्म क्या है। हम लोगों को अधिकार छीना जाता है कि हम लोग वहां पर वंदना ना करें। कोई एक व्यक्ति वहां पर भगवा पहन करके महेशगिरी के रूप में हमारे संतों को ये कहता है कि हमारे संतों को वो अदालत में खींचेगा। साहब, सौरभ सुमन एक बात कहता है, हम भगवे का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जब जब भगवा दशानन ने पहना है तब तब अस्मिता की सीता का हरण हुआ है, ये भी बात हम लोग जानते हैं। हमारा समाज इस प्रकार के किसी भी उसमें नहीं है कि हम पूरी तरीके से अपने पर्वत के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वहां पर हमारे वंदना के अधिकार हैं, हम इतना जानते हैं। जैन धर्म क्या है वो बोलता हूं कि जैन धर्म को आओ जरा हम पहचाने, जैन धर्म क्या कहता है इसको जाने। जैन धर्म में आडंबर का वास नहीं, मुक्ति का पथ है अंधा विश्वास नहीं। जैन धर्म वो धर्म है जिसने ज्ञान दिया, आत्म को शिवपुर तक में स्थान दिया। खुद को खुद से जुड़वाता है जैन धर्म, खुद को खुद से जुड़वाता है जैन धर्म, खुद को खुद से जुड़वाता है जैन धर्म। मुक्ति पथ पे मुड़वाता है जैन धर्म, मुक्ति पथ पे मुड़वाता है जैन धर्म। एक डोर में बंधो डोर को मत काटो। ये आंदोलन ठीक उसी प्रकार होना चाहिए जिस तरीके से सम्मेद शिखर जी का आंदोलन था, जिस तरीके से संथारा का आंदोलन था। ना मैं दिगंबर हूं, ना मैं श्वेतांबर हूं, मैं केवल जैन हूं। ये बात सोच करके सड़कों पर उतर आना हमारा तीर्थ हमारा हो जाएगा। मैं पंक्ति कहता हूं कि एक डोर में बंधो डोर को मत काटो, एक डोर में बंधो डोर को मत काटो। जैन धर्म को पंथवाद में मत बांटो, जैन धर्म को पंथवाद में मत बांटो। रहे दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी था नकवाले, महावीर के वंशज हैं सब एक वृक्ष की हैं डाले। कब तक हम लड़ते जाएंगे पंथों की शमशीरों से, जैन धर्म को मुक्त करो इन जाति की जंजीरों से, जैन धर्म को मुक्त करो इन जाति की जंजीरों से। जातिवाद और पंथवाद से थोड़ा तो सोचो हटकर, षड्यंत्रों को ध्वस्त करो तुम अभिमन्यु जैसे डटकर। अब तक ये परिणाम रहे हम छद्म युद्ध से चले गए, अब तक ये परिणाम रहे हम छद्म युद्ध से चले गए। आदिनाथ भगवान हमारे बद्रीनाथ बन चले गए, आदिनाथ भगवान। एक बार पूरा सदन जय घोष करे, आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की। कि आखिर कब तक सह सकते हैं ऐसे अत्याचारों को, मिलकर सबक सिखाना होगा रिश्तों के हत्यारों को। बात नहीं के छीना केवल तीरथ बद्री धाम है, बात नहीं के छीना केवल तीरथ बद्री धाम है। गिरनार भी षड्यंत्रों का एक नया परिणाम है, गिरनार भी षड्यंत्रों का एक नया। क्या है गिरनार पर्वत? गिरनार पर्वत वो पर्वत है जहां से भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष का वर्णन किया था, जहां तपस्या में मां राजुल ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। सौरभ सुमन तब कहता है कि गिरनार जो जूनागढ़ की धरती है, गिरनार जो जूनागढ़ की धरती है, गिरनार जो मुक्ति रमा को वर्ती है, गिरनार जो राजुल का विश्वास है, वीतरागता का स्वर्णिम आभास है। गिरनार वो पावन पथ जो सिद्धशिला तक जाता है, गिरनार वो पावन पथ जो सिद्धशिला तक जाता है। नेमिनाथ भगवान का जो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है, नेमिनाथ भगवान का जो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है। जैन धर्म की पुण्य धरा गिरनार जी, नंदन वंशा हरा भरा गिरनार जी। गिरनार कोई पंचाली का चीर नहीं, शकुनी वाले पासों की जागीर नहीं। इतिहासों ने फिर खुद को दोहराया क्यों, दुर्योधन ने आगे कदम बढ़ाया क्यों, आंखें मूंदे पितामह क्यों बैठे हैं। एक व्यक्ति ये कहता है कि जैन संतों को खींच करके अदालत में लेकर के आएगा।
पर चढ़ेगा उसका कत्ल कर दिया जाएगा। और अब तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए जैन समाज को सड़क पर उतरना पड़ता है ताकि वो अपने कान खोल सके और हमारी बात सुन सके। बहुत बढ़िया आपने बोला। स्वागत है आपका सौरभ जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। पंक्ति देता हूं सुनिएगा कि आंखें मूंदे पितामह क्यों बैठे हैं, काल चक्र के बाजू फिर से ऐंठे हैं, गौरव क्यों भारत माँ का शर्मिंदा है, गौरव क्यों भारत माँ का शर्मिंदा है, हाथ बढ़ाकर दुशासन क्यों जिंदा है, हाथ बढ़ाकर दुशासन क्यों जिंदा है। माना हमने हम संख्या बल में कम है, जैन समाज दशमलव में आता है पॉइंट्स में, लेकिन सौरभ सुमन एक बात कहता है कि ये वो जैन समाज है जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान का 33% टैक्स अदा करता है। आपकी रीढ़ हिल जाएगी अगर जैन समाज हिल गया तो। पंक्तियां देता हूं, आखिरी पंक्तियां देकर अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल है, कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता, ये शोषण करता आखिर किस्मत में है। जैन समाज अहिंसक है, लेकिन अगर जैन समाज के तीरथ आपने छेड़े तो जैन समाज नपुंसक नहीं है जो उत्तर देना ना जानता हो। तब मैं पंक्ति कहता हूं कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल है, कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता, ये शोषण करता आखिर किस्मत में है, शांति दूत तब तो अपनी हद में है, ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं, अधिकारों हित हद को तोड़ भी सकते हैं, अधिकारों हित हद को तोड़। आज जरूरत नहीं है निज बंटवारों की, सुर्ख पंक्तियां बन जाओ अखबारों की, आओ अब संसद तक जाकर बोल दे, बंद पड़े उनके कानों को खोल दे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, अब ऐसे गिरनार नहीं जाने देंगे। जोश ऐसे ही बना रहेगा। अभी नहीं लग रहा है।
अभी नहीं लग रहा है कि भगवान नेमिनाथ का वो स्वर आपके स्वर में है। बोले भगवान नेमिनाथ स्वामी की। कदम बड़े हैं तो अब समझो ये बढ़ते ही जाएंगे, वो चिमटे पर लहराएंगे, हम जय जय नहीं गाएंगे। कदम बड़ा है तो आप समझो ये बढ़ते ही जाएंगे, वो चिमट पुरुष थे, धर्म में तीत अधिनायक थे, धर्म में ध्वजा के प्रतिपादक थे, धर्म चक्र के नायक थे, एक चक्रवर्ती थे, चाकरन थे, वो खाता पंजीयन थे, नेमिनाथ के नाम नहीं थे, बारिशना तीर्थंकर थे। लेकिन बंधुओं, बड़ा ही दुख होता है कि जब हम उन भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली पर जाते हैं तो हमें गालियां सुनाई जाती हैं। हम वहां जाते हैं तो चिमटे लहराए जाते हैं, हम वहां पे अर्घ नहीं चढ़ा सकते, हम वहां पे नमोकार मंत्र की जाप नहीं कर सकते। और कड़वा बोल रहा हूँ, बड़े दीपना के स्वर में बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि इससे बड़ा कलंक 21वीं सदी की जैन समाज पर क्या होगा कि भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली पर हम भगवान नेमिनाथ का जयकारा तक नहीं लगा सकते हैं। बोले भगवान नेमिनाथ की। और अंतिम 4 पंक्तियां बोल रहा हूँ, बड़े ही स्वर के साथ बोल रहा हूँ कि इन नामी का नाम मिटाने चली है अनकर टोली, विष्ठा भरा दिमाग में जिनके मुंह में काली बोली, पर जो लिखा गया हो तख्तन से वो कभी नहीं मिटता है। फूल पत्तियां ढकने से इतिहास नहीं छिपता है। अरे चरण वहां थे, चरण वहां है, कल भी वहां रहेंगे। नैन प्रभु के गगन भेद जयकारे सदा लगेंगे। बोले भगवान नेमिनाथ स्वामी की। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी अपने विचार व्यक्त करने के लिए गिरनार पर्वत जी को बचाने के लिए श्री विवेक जैन शास्त्री जी। हमारा धर्म शास्त्रीय है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग न कुछ सके, मर जाएंगे, मर जाएंगे, पर अपने तीज को नहीं छोड़ेंगे। जैन धर्म साफ सुथरा देव। और हमारे बीच में 1:35 पर ठीक 1:35 पर परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज अपनी दिव्य देशना हमें डिजिटल माध्यम से यहाँ पर देंगे 1:35 पर। और अब श्री विवेक शास्त्री जी एक बार जोरदारा गगनचुंबी जयकारा लगाएंगे। अगर जैन धर्म आपके हृदय में बसता है, अगर आपके खून के रग रग में जैन धर्म बसता है, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके बोल दीजिए, बोलिए नेमिनाथ भगवान की, बोलिए जैन धर्म की, बोलिए जैन शासन की। एक भजन के माध्यम से मेरे साथ रहना आप लोग, बहुत बढ़िया। गिरनार के बारे में कुछ बात करेंगे। ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम है इसी की शान से, हम है इसी की शान, हमें अति प्यारा है। ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम है इसी की शान से। एक बार ताली बजाओ, हाथ ऊपर करके दोनों, ये बात जोर से। दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए एक बार, दोनों, ये बात। ओ
प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। जरा हाथ खोलिए ये बात अगर आपकी ताली ऐसे आएंगी तो आनंद नहीं आएगा। ये हमारा जैन धर्म है, अरे इसके लिए मरना मिटना पड़े तो भी कुछ बात नहीं है। एक बार दोनों हाथ उठा करके अरे बहुत सहेलिए अब न सहेंगे, हमने भी ये ठाना है। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हमने भी ये ठाना है। हुंकार भरो अरे सारे जैनों दम उनको दिखलाना है। हुंकार भरो अरे सारे जैनों दम उनको दिखलाना। तो चेतन जान ले पहचान ले ये गौरव जान का, ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हम हैं इसी की शान से। जरा आगे वाले भाई मेरे जो बैठे दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए। ये और अंतिम बात कहूंगा, एक मिनट हो गया, कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और तीर्थों के उपकार को हरगिज बुला सकते नहीं। बोलिए नेमिनाथ भगवान की। जैन जी, डॉक्टर इंदु जैन जी हमारे बीच में गिरनार पर्वत को बचाने के लिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए आ रही है डॉक्टर इंदु जैन जी। और इनके बाद अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करूंगी यमुना पार दिगंबर जैन समाज के प्रवक्ता श्री जुनाब जैन जी को। जय नेमिनाथ, जय गिरनार। वहां से वहां तक, जहां तक नजर जा रही है, वहां तक जिन धर्म रक्षक के रूप में लोग दिखाई दे रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं कि वो अपने आप में पूरी समाज का, पूरे जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोग यहाँ पर जितने आए हुए हैं और जितने लोग अपने घरों में बैठ के हम सभी को सपोर्ट कर रहे हैं गिरनार जी की रक्षा करने के लिए, उस पर अपना अधिकार लेने के लिए, जितने लोग भी अपनी भावनाओं से, अपने तन मन धन से समर्थन कर रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, उन सभी को मैं हृदय से वंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर इंदु जैन आज इस मंच से, जिस मंच में विश्व जैन संगठन ने, जिस मंच ने विश्व जैन संगठन के संजय जैन जी ने पूरे समाज को, जैन धर्म के एक एक बच्चे को जो जागृत किया है, जो एक अलख जगाई है कि हम अपने घरों में नहीं बैठ सकते, हम सिर्फ अपने घरों की रक्षा नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करने के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस धरती पर आए हैं। और हमें अपने धर्म की रक्षा, जैन धर्म की पताका को पूरे विश्व तक फैलाना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग ये कहते हैं कि अहिंसक आंदोलन से क्या होगा, धरना और प्रदर्शन से क्या होगा, वो लोग ये ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, इससे ये पता चलता है कि हम जिंदा हैं, हमारा ज़मीर जिंदा है और हम जीवित हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए समर्पित होने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, और राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। बिना धर्म के हमारा कोई भी वजूद न था, न है और न रहेगा। इसी तरह से 24 सनातन जैन धर्म अनादि निधन है। 24 तीर्थंकरों की परंपरा प्राचीन काल में भी थी, वर्तमान में भी है, वर्तमान युग में भी है और भविष्य में भी रहेगी।
भोजन की व्यवस्था करनी। अगर आप लोग साथ नहीं हैं जैन समाज के बताइए, अगर आज हमें कहा जाता है, हम आपसे एक छोटे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हमें आप आंदोलन मत करिए, आप आंदोलन बैठ जाइए, अपने घरों में बैठिए। जो हमें कहते हैं कि आप आंदोलन मत कीजिए, क्या जैन समाज को आंदोलन की जरूरत नहीं है? क्या यहाँ बैठा एक बच्चा ये नहीं समझता कि आज हमें आंदोलन की जरूरत है? क्यों पड़ी हमें आंदोलन की जरूरत? क्या आप आंदोलन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये आप लोगों की गवाही है पूरे देश के, पूरे विश्व के जैन समाज को, जो हमें कहते हैं कि आप चुपचाप घर बैठ जाओ। कैसे बैठ जाए हम घर, जबकि हमारे घर में आग लगी है, हमारे धर्म पर आग लगी है? कैसे बैठ जाए हम घर? आप बताइएगा कि क्या हम घर बैठ जाए? हम नहीं बैठे, केवल धर्म चाहिए, हमारे तीर्थ क्षेत्र चाहिए। अगर आप वो दे सकते हो तो दे दो। हमें सोने के सिक्के पे महावीर भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, हमें डाक टिकट पर महावीर भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी सड़कों के नाम हमारे धर्म करो, हमें वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमारा आपके दिया हुए सारे उपहार हमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आपने तीर्थों के मूल्य पर नहीं, आपने तीर्थों के मूल्य पर हमें ये सब लॉलीपॉप्स नहीं चाहिए। क्या आपको स्वीकार है? हम अपने तीर्थों, पहले हमारे तीर्थों में दे दीजिए। अगर आप इतने दानवीर हैं, अगर आप हमारे धर्म के लिए प्रति इतने उपकारी हैं, तो आप हमारे तीर्थों में लौटा दीजिएगा। हमारे तीर्थों की तरफ को दृष्टि डालकर आप नहीं देख सकते। अगर आप देखेंगे तो जैन समाज आज क्या कर सकता है, उसका ट्रेलर आज आप देख रहे हैं। इसी के साथ आप सबके फिर से सरकार ये मनाए कि हमें दोबारा यहाँ आना पड़े। आज तो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जब पूरा देश का विश्व जैन समाज यहाँ खड़ा होगा, अब आप देखना कि 1 जनवरी 2023 वाली आपकी हालत हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा हमारी चेतावनी का। धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका। हाँ, और देखिए परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की दिव्य देशना लाइव हमें प्राप्त हो रही है। हाँ भैया चला दीजिएगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जी, आ रही है आवाज। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। ओम नमो जिनानु ओम नमो सिद्धेभ्यः ओम नमो जिनानु श्री नेमिनाथाय नमः। नेमिनाथ भगवान की जय हो, गिरनार सिद्ध चित्त की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। अपने कंधों पर खींचेंगे, तीर्थ संरक्षण के रथ को अपने कंधों पर खींचेंगे, सत्य अहिंसा सदाचार से सारे जग को सींचेंगे। बात रखेंगे दृढ़ता से, नहीं
किसी का भय है। बात रखेंगे दृढ़ता से, जैसे आज रामलीला मैदान से, जैसे आज दिल्ली के रामलीला मैदान से बात रखी जा रही है। बात रखेंगे दृढ़ता से, नहीं किसी का भय है। मिलजुल कर यदि काम करेंगे तो तीर्थ सुरक्षा तय है। हम कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। ऐसे में हमारे साथ, हमारे तीर्थों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। गिरनार जहां से 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ मोक्ष बढ़ाने, गिरनार की सबसे बड़ा ऊंची चोटी, जिसका उल्लेख 2000 साल पहले, 2500 साल पहले कुंद कुंद समंत्र भद्र जैसे आचार्यों ने किया है। वहां जहां नेमिनाथ की सुंदर छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है, जैसे वर्तमान में रंग रोगन करके कुछ और लिख दिया, पर जैनों का पवित्र तीर्थ है। अनेक जगह पहाड़ में हमारे दिगंबर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां खोदी हुई हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि सारा पहाड़ हमें दे दिया जाए, हम तो ये चाहते हैं कि हमें भी सबकी तरह दर्शन और भक्ति और पूजन का पूरा अधिकार दिया जाए। जैन समाज को इतना दुर्बल समझ लिया गया है कि आए दिन कोई भी धमकियां देने के लिए तैयार हो जाता है। भाई अहिंसक व्यक्ति कायर हो जरूरी नहीं है। हम लघुपन के शिकार हो गए, अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सत्य है कि हम किसी की भी जान लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई तीर्थ, मंदिर और संस्कृति को ही बिगाड़ने लग जाए, देश और समाज में असहिष्णुता का वातावरण बनाने लग जाए, तो हमें बोलना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। सौभाग्यशालियों, विश्व जैन संगठन का ये कार्यक्रम, संजय भाई और अनेक कार्यकर्ता निरंतर इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। पूरा समाज देख रहा है। दिल्ली का महत्वपूर्ण वर्ग यहाँ उपस्थित है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, चाहे गिरनार पर हो, चाहे खंडगिरी उदयगिरी के लिए हो, चाहे अन्य तीर्थों के लिए हो, प्रशासन उनकी परिपालना कराए। 2005 का एक निर्णय है गुजरात हाई कोर्ट का कि गिरनार पर सभी को दर्शन और पूजन का अधिकार है। गिरनार पर अपने हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से अपने भगवान का जयकारा लगाने का सबको अधिकार है। वहां किसी तरह का नव और अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए और हमेशा सुरक्षा की व्यवस्था हो। सीसीटीवी कैमरा वहां पर होना चाहिए। गिरनार जी पवित्रतम तीर्थ है। देश का हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति वहां दर्शन को पहुंचे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी भावना सिर्फ इतनी है कि जब कोई जैन श्रावक दर्शन करने जाए तो उसे भी श्री कृष्ण के चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान, जिन्हें 22वें तीर्थंकर के रूप में जैन समाज पूछता है, उनकी नेमिनाथ की जय बोलने का भी अधिकार है। निर्माण लाड़ू चलाने का भी अवसर मिले। जैनों की भावनाओं को क्यों कुचला जाता है, जबकि जैन समाज हमेशा सबका साथ देता है। आपको मालूम होगा, अयोध्या का जब मैटर सामने आया, उस जमाने में 1993 में सबसे पहली शहादत देने वाली कोठारी बंधु जैन श्रावक थे, जिन्होंने कार सेवा के मौके पर अपने प्राण न्यौछावर किए। बाद में लोगों ने कहा कि यहाँ जैन अवशेष भी तो निकल रहे हैं, जैन लोग क्यों नहीं पार्टी बनते हैं। जैन समाज ने कहा कि वहां राम मंदिर बने, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम पार्टी नहीं बनेंगे।
और आज सौभाग्य है कि राष्ट्र गौरव के स्मारक के रूप में श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। हम ऐसा कहेंगे कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के अतिक्रमण हटेंगे। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के अतिक्रमण हटेंगे। विश्वास है जल्द ही जैन तीर्थों से भी अतिक्रमण के बादल छटेंगे। अपेक्षा है जल्द ही जैन तीर्थों से अतिक्रमण के बादल छटेंगे। दिगंबर नग्न वितरागी प्रतिमाओं पर तरह तरह के रंग लगा दिए हैं, वस्त्र को हम पहना दिए हैं। समझो ये देश की संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति सनातन काल से अनादिकाल से साथ साथ चल रही है। ईमानदारी से सहिष्णुता के भाव से हम सबको एक साथ चलने की जरूरत है। हम एक दूसरों के आयतनों पर कब्जा न करें, हम एक दूसरे को दबाव और असहिष्णुता की दृष्टि से न देखें, अपितु परस्पर सम्मान करें। महावीर स्वामी कहते हैं परस्परो पत्रो जीवानाम। भगवान महावीर स्वामी का 2550 का 9900 वर्ष हमें खास रूप से इस बात की शिक्षा देता है कि परस्पर मिलजुल करके रहेंगे तो विकास करेंगे। वेद कहते हैं साथ चले, साथ बढ़े, साथ भोजन करें, मिलजुल करके समाज और देश की तरक्की करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी साकार होगी जब देश के हर वर्ग के साथ न्याय। अगर जैन अल्पसंख्यक हैं तो उनके प्रति तो विशेष प्रेम और वात्सल्य से न्याय की रुचि होना चाहिए। जो सबसे छोटा भाई होता है, बेटा होता है, उसे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की, सुरक्षा की और प्रेम की जरूरत होती है और परिवार वाले दिखाते हैं। हमारा देश परिवार है, ये दुनिया एक परिवार है। उसमें जो कमजोर वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके प्रति बहुसंख्यक वर्ग का एक बहुत उदार और गंभीर दृष्टिकोण होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, देश की प्राचीनतम भाषा और प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी, प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि के से अनेक शिलालेख उपलब्ध है। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारतीय भाषाओं में अनेक शिलालेख उपलब्ध है और इन शिलालेखों के बल पर हमारा देश कैसा था, हमारी संस्कृति कैसी थी, किन किन का प्रभुत्व और बाहुल्य रहा है और कई सारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक बातों का निर्णय होता है। ऐसे में अगर हम पहाड़ों पर अतिक्रमण करें, वहां की मूर्तियों पर अतिक्रमण करें, वहां के लेखों पर अतिक्रमण करें, इसी तरह का वहां रंग रोगन करें, तो हम अपने देश के, अपने पुरातत्व के इतिहास को मिटा रहे हैं। किसी वर्ग और किसी समाज का नुकसान हो रहा है, उसके साथ साथ देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी चिंता यही है कि देश की प्राचीनतम धरोहर सुरक्षित रहे। जनबल, धनबल और सत्ता की बल के देश पर देश और संस्कृति का और समाज का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। 17 दिसंबर का यह दिन और दिल्ली के रामलीला मैदान का यह कार्यक्रम अद्भुत है, अपार भीड़ है, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं, लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, करोड़ों लोग इसके बारे में जान और सुन रहे हैं। निश्चित रूप से भी सरकार के निर्णय की तरफ देख रहे हैं, प्रशासन की ओर अपेक्षा से देख रहे हैं। ये जितना जो कुछ जरूरी है जैन समाज के लिए, जैन तीर्थों के लिए जरूर होना चाहिए। समाज का कोई वर्ग पिछड़ता है तो पूरा समाज पिछड़ता है। समाज में कहीं अन्याय होता है तो पूरे समाज में एक अन्याय का संदेश जाता है। इसलिए हम किसी को पीछे ना छोड़ें और किसी के साथ अन्याय ना करें। ये सूत्र हमें बहुत अच्छा लगता है। वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर। पूरी दुनिया एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे। हम सब जीने के लिए पैदा हुए हैं, लड़ भिड़ करके मरने के लिए पैदा नहीं हुए। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। हम कोई भी ऐसा काम ना करें, चाहे दिगंबर श्वेतांबर हो, चाहे श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृति हो, चाहे भारतीय संस्कृति का कोई भी पर्व और पक्ष हो, हम कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपस में दूरियां बढ़े। वर्षों से, करोड़ों वर्षों से साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चलते रहे। हमारा देश आज दुनिया में शीर्ष पर है। देश का नेतृत्व इतना प्रखर है कि सारा विश्व भारत की तरफ दृष्टि लगा के अपेक्षाएं कर रहा है। ऐसे में अंदरूनी कलह, आपसी मनमुटाव नुकसानदायक सिद्ध होगा। तो यह जो आंदोलन है इनका सार्थक और सफल हो रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद और अपेक्षा करेंगे कि और कोई आंदोलन न करना पड़े। वैसे हमारा मानस 24 दिसंबर को बड़े रूप में अनशन करने का है। 48 घंटे का एक अनशन फिर से करेंगे और वहां भी सबकी सद्बुद्धि के लिए, किसका नुकसान हो, कोई तोड़ फोड़ हो, इसलिए नहीं। 24 नहीं 48 घंटे तक लगातार मौन और उपवास रख करके साथ में अनेक साधु होंगे, सैकड़ों श्रावक होंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान शासन प्रशासन और वहां उपस्थित जो धर्म बुद्धि वाले लोग हैं सबको ऐसी भावना, ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हो कि वे जैन तीर्थों का जैन तीर्थ के रूप में सम्मान करें। संस्कृति की सुरक्षा के लिए वे खुद भी आगे आए और मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़े। ऋषभदेव भगवान से लेकर के महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों के काल में हमेशा से जिन शासन जीवंत रहा है, हमेशा से चल तीर्थ दिगंबर मुनिराज, अचल तीर्थ शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, बाबापुर जैसे तीर्थ रहे हैं। ऋषभदेव वही ऋषभदेव हैं जिनका उल्लेख वेदों में भी आया है, श्रीमद् भागवत में आया है। वैदिक संस्कृति के 18 कैसे 12 पुराण इस बात का उल्लेख करते हैं कि ऋषभदेव के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा और श्री राम के भाई भरत ने अपनी निष्प्रयता से इस नाम को और चमकाया। दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत जो बहुत साहित्य सूरवीर थे, महाभारत में जिनका उल्लेख है, जिनके नाम से भारत कुल चला, उन्होंने भी देश को अग्र पंक्ति में लाके खड़ा किया। हमारा देश धा का मतलब होता है ज्ञान, रथ माने लगा रहने वाला, ज्ञान रथ। यहाँ ऋषि मुनि हमेशा होते रहे। तीर्थंकर ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों ने यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने यहाँ केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। गौतम बुद्ध जैसे महात्मा इस लोक में अपने ज्ञान और करुणा से धरती को सीखते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और अनेक अनेक महापुरुषों ने, अवतारों ने इस भूमि को, देश को सींचा है। हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, खासकर साधु संत। आज हम देखते हैं कि कोई भगवतारी भी ऐसे कठोर और छोटे शब्द बोलने लगते हैं। अरे भाई, कभी गीता की ओर भी देख ले, कभी हम संतों के अध्यात्म की ओर भी देख लें। हमारे मुंह से हिंसा के शब्द कहाँ तक शोभा देते हैं, हमारे मुंह से समूल नाश के शब्द कहाँ तक शोभा देते हैं। हम साधु संत हैं, हम तो समाज की रीढ़ है और समाज में एक अच्छी और शांति और सद्भावना की दिशा देने वाले। बात कितनी बढ़ जाए, चीजें भले जल्दी से ना सुलझ पाए, लेकिन बुरा बोल करके, धमकियां लेकर के दूरियां बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं है। किसी भी चीज को सहजता और शांति से सुलझाया जा सकता है।
ना हम कहीं बाहर के हैं ना आप कहीं बाहर के हैं, हिंदुस्तान के हैं हम भी और आप भी। संस्कृति के मामलों में जैन भी हिंदू है, लेकिन जहां इंद्रिय विजेता जिनेंद्र और तीर्थंकरों के मानने की बात आती है वहां उनका धर्म जैन कहलाता है। इसलिए हम कोई भिन्न नहीं है, फिर भी कुछ मान्यताएं, कुछ तीर्थ भूमियां थोड़ी सी भिन्न है, उनका सम्मान हो, उनकी सुरक्षा हो, इस बात को लेकर के बड़ा सारा आंदोलन चल रहा है। और इस पर जल्दी से सुनवाई हो, इस पर जल्दी से निष्कर्ष सामने आए ताकि समाज एक शांति की, संतोष की सांस ले, ताकि इस तरह के आंदोलन फिर ना करने पड़े। 24 दिसंबर का अनशन का, उपवास का मानस हमारा सुनिश्चित है और आगे आगे और कोई उद्वेलित करने वाले कदम ना उठाना पड़े, इस तरफ शासन प्रशासन ध्यान दे। आज देश बहुत अच्छी भूमिका और बहुत उच्च स्तर पर पहुंचा है, ऐसे में आपसी असंतोष नुकसानदायक बनता है। सौभाग्यशालियों, सारी दुनिया एक कुटुंब है। महावीर स्वामी कहते जियो और जीने दो, किसी को मारने की बात ही नहीं है। खुद भी आनंद से जियो, दूसरों को भी आनंद से जीने दो। खुद आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। किसी को पीछे धकेलना और किसी को मारना और दबाने जैसी बात हमारी संस्कृति में नहीं है। निश्चित रूप से हम प्रत्येक ब्रह्म स्वरूप का सम्मान करते हुए, प्रत्येक आत्मा का बहुमान करते हुए और इस तरह की चीजों को सुलझा लें और आगे बढ़ें। आज कितने सारे जनप्रतिनिधि और जैन समाज के मुखिया और सारा जैन समाज उपस्थित है। ऐसे में विश्व जैन संगठन ने आगे आकर के यह महनीय भूमिका बनाई है। उसके सभी कार्यकर्ता, संजय, राजेश, सुदेव, नीरज, कुछ लोग आगे दिखते हैं और निश्चित रूप से इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है। समाज की वरिष्ठ संस्थाएं उनके साथ खड़ी हैं। सभी से आग्रह है कि गंभीरता से इस मसले पर चर्चा करें और आंदोलन के साथ साथ वरिष्ठ जनों से, जिम्मेदार लोगों से इन विषयों पर चर्चा करें और रास्ते निकालें। क्यों मुझे लगता है कि आंदोलन तो सिर्फ ऊपर तक आवाज पहुंचे इसलिए होते हैं, लेकिन उस आवाज पर निष्कर्ष निकालने के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ करके चर्चा भी बहुत जरूरी है। और इस दिशा में भी आप सब काम कर ही रहे होंगे और गंभीरता से काम करें, यही मंगल भावना। कुछ अच्छे संदेश यहाँ से जा रहे हैं। दूसरे लोग ही जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं। आज भी जैन लोगों के कितने सारे तीर्थ और कितने सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ कोई सुरक्षा नहीं। होता यह है अक्सर लोग पदाधिकारी बन जाते हैं और महीने 6 महीने तक तीर्थों पर देखने नहीं जाते। भाई जिम्मेदार लोगों को कमान सौंपो, जो कुछ करना चाहें, जो तीर्थों की, जिनालयों की, मुनिराजों की सेवा करना चाहें, ऐसी टीम को आगे बढ़ाओ। आप खुद गंभीरता से काम नहीं करते हैं और फिर कोई दूसरे आके बैठ जाते हैं तो आप परेशान होते हैं। इतने सारे तीर्थ मंदिर हैं जहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है, जहाँ तीर्थंकर की मूर्तियां तक चोरी हो जाती हैं। सावधानी खुद को बेहद नजर रखें। कितने सारे मंदिर हैं जहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जहाँ की मूर्तियों का, जहाँ के सिंहासनों का, जहाँ के छत्र छावर का कोई फोटोज और कोई वीडियोज, कोई अगर चोरी हो जाए तो कौन सी मूर्ति चोरी हुई, यही हिसाब लगाने में 15 दिन निकल जाते हैं। समाज अपनी जिम्मेदारी समझे, उनने ऐसा किया, उनने कैसे, वो बात ठीक है कि दूसरे लोग आके वहां क्यों बैठ गए, लेकिन बात ये भी तो है कि आप कहाँ बैठे थे। आप बैठना चालू कीजिए, आज भक्ति चालू कीजिए, आपकी वस्तु आपके हाथ में रहेगी, आपके साथ में रहेगी। आज
पूरा मीडिया भी इस कार्यक्रम को देश में और दुनिया में प्रसारित कर रहा है। दिलवाणी भारत चैनल, नमोकार चैनल और नेशनल लेवल के पत्रकार वर्ग यहाँ उपस्थित हैं। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, सही दिशा में सही कदम बढ़ाते जाएं और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएं। समाज के लोग अपनी संख्या, अपनी एकता और अपने जिम्मेदारियों पर भी गौर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे, इससे कोई सिद्धि नहीं होगी। अपितु एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे को लेकर के चलें, समझ करके चलें, सम्मान करके चलें तो जरूर कल्याण होगा, भला होगा। सभी को आशीर्वाद। जय बोली जय मीनार भगवान की, कबीर शंकर भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री